धर्मदेव जी ने बड़े परिश्रम से एक उपवन तैयार किया था। घर से थोड़ी ही दूर पर स्थित उस उपवन में उन्होंने भांति भांति के फल फूल उगाए थे। धर्मदेव तथा राम प्रताप जी हमेशा उस उद्यान की देखभाल किया करते थे। एक बार दोनों ने बड़े चाव से कटहल के पेड़ उगाए। दोनों ने सोचा कि कटहल पूरे पक जाएंगे तो घर लाकर भक्ति माता को खिलाएंगे। परंतु एक दिन देर रात गए दो चोर बाड़ तोड़कर बगीचे में आ गए। उन्होंने देखा कि कटहल बहुत ही अच्छे पक गए हैं। हम कटहल को बोरे भर लेंगे और कल सुबह उन्हें बाजार जाकर बेच देंगे तो काफी सारे पैसे मिलेंगे। दोनों पेड़ पर चढ़े और जैसे ही कटहल तोड़ने के लिए हाथ लगाया कि दोनों के हाथ कटहल पर चिपक गए। चोरों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन न तो उनके हाथ उखड़ रहे थे, न तो कटहल डाली से टूट रहे थे। समय बीतता गया और प्रातः काल हो गया। धर्मदेव जी रोज की तरह हाथ में पानी का लोटा लेकर बगीचे में दातुन करने आ पहुंचे। पेड़ पर लटके हुए चोरों ने उनको देखा तो आंसू गिराने लगे। मन ही मन पछताते हुए प्रार्थना करने लगे कि अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, बिना पूछे किसी की चीज कभी नहीं लेंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। यदि राम प्रताप भाई आएंगे तो हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा लीजिए। दोनों चोर प्रार्थना कर रहे थे कि दूर से उन्होंने राम प्रताप और घनश्याम को आते देख लिया। अब तो उनकी रही सही हिम्मत भी पस्त हो गई। राम प्रताप जी ने चोरों को देखा तो उन्होंने लाठी उठा ली और गरजने लगे, क्यों मुफ्त का माल उड़ाने के लिए आए हो? तुम्हारे बाप का बगीचा है क्या? अभी बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारी नानी याद करा दूं। परंतु घनश्याम ने उनको रोक लिया। पिताश्री को साथ लेकर घनश्याम पेड़ के पास आए। चोरों ने सिसकते हुए क्षमा याचना की और कहा, हे पंडित जी, हमारी गलती हो गई। हम कटहल की चोरी करने आए थे, पर देखो हमारा क्या हाल हुआ। हमारे हाथ कटहल के साथ चिपक गए हैं। न तो हम पेड़ से उतर सकते हैं, न तो हम चोरी करके भाग सकते हैं। हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। चोरों की प्रार्थना सुनकर राम प्रताप और धर्मदेव दोनों विस्मित हो गए। दोनों ने घनश्याम की ओर देखा। चोरों को चिपकाने का काम घनश्याम के सिवा और कौन कर सकता है? घनश्याम ने चोरों की ओर दृष्टिपात किया। दोनों के हाथ छूट गए। नीचे उतरकर दोनों ने घनश्याम को प्रणाम किया और धर्मदेव से माफी मांगी। घनश्याम ने उनको उपदेश देते हुए कहा, भाइयों, चोरी कभी मत करना। चोरी करना महापाप है। इतना कहकर दोनों को एक एक कटहल देकर आशीर्वाद दिया। फिर एक बार प्रणाम करके दोनों ने विदाई ली। जय श्री स्वामीनारायण।